गया है दौर, बदल गया है दौर, अब नया दौर आया है। दोस्तों, बदल गया है दौर, अब नया दौर आया है। फैशन की खुमारी, फैशन की खुमारी सबके मन पर छाया है। बदल गया है दौर, अब नया दौर आया है, और फैशन की खुमारी सबके मन पे छाया है। बदल लो, बदल लो सोच जल्दी और संभल जाओ। बदल लो सोच जल्दी और संभल जाओ, वरना किसे पता कि कल खुद का बेटा बोले ये रिश्ता ही क्या है, ये रिश्ता ही क्या है, ये स्वार्थ के लिए बनाया है। साथियों, आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के शुभ अवसर पर मैं सीताराम प्रसाद, पूर्व नौसैनिक, जिला परिषद 46, पूर्वी चंपारण बिहार के जनता जनार्दन के तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, साथियों, कोई भी दिवस मनाने का मकसद क्या होता है? मकसद होता है कि उसके बारे में लोगों में जागरूकता फैले। हम किसी भी महापुरुष को उनका जन्म दिवस मनाते हैं या डेथ एनिवर्सरी मनाते हैं, तो उनका खास मकसद होता है कि उसके बारे में हम अपने बच्चों को, समाज को, गांव को, वो अनजान व्यक्ति को, मतलब उसके बारे में प्रचारित करना, प्रसारित करना। तो ये जो मतदाता दिवस है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि इन्हीं के बदौलत, मैं कहूं तो केवल देश नहीं, पूरा विश्व इसके बदौलत चलता है। कोई भी देश है, लोकतांत्रिक देश, वहां पे मतदाता का अभिन्न रोल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। और मतदाता के अनुसार सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, और मतलब किसी भी देश का वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। लेकिन मैं ये बोलूं कि सबसे महत्वहीन यदि वो दिन होता है, तो एक मतदाता जिस दिन मतदान करने जाता है, उस दिन का दिन सबसे कम महत्व का दिन होता है और सबसे घटिया दिन होता है। कारण है, ये होता नहीं है, बना दिया गया है। इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। क्यों मैं ऐसा बोला, इसका बोलने का औचित्य क्या है, क्या सचमुच में है, मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा। साथियों, 25 जनवरी 1950 को अपने देश में संविधान लागू होने से पहले इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ था, और उन्हीं को याद करने के लिए, अपना एक पहचान बनाने के लिए हम उस दिन को मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। हालांकि इसकी शुरुआत तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल के समय में 25 जनवरी 2011 में शुरू किया गया था। उस समय लगभग देश में 90 करोड़ मतदाता थे, और मतदाता को अपने मतदान करने का, क्योंकि वोट प्रतिशत बहुत ही कम होता था, तो उसको मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, हम देखते हैं कि जब भी चुनाव आता है तो किसी स्टार प्रचारक को, किसी बड़े बड़े सुपरस्टार, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, शाहरुख खान या अक्षय कुमार या कोई महापुरुष, ऐसे लोगों को हम उनको प्रचार करने के लिए, प्रसार करने के लिए उनको
लगाते हैं ताकि लोगों के बीच में वो जाए और मतदान करने के लिए उत्प्रेरित करे। आजकल प्रशासन भी उस दिन परेड शुरू करती है कि भयमुक्त होकर के मतदान कीजिए, मतदान करने के लिए उनको प्रेरित करती है। और तो 2011 में यह शुरुआत हुआ और अभी आज के दिन 25 जनवरी 2022 को 11वां मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। साथियों, अब इसका पात्रता क्या है? पात्रता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसका उम्र 18 या 18 के ऊपर होना चाहिए। वो चुनाव में भाग ले सकता है, मतलब अपना मतदान कर सकता है। महत्व क्या है? अभी देश लेवल पे सोचते हैं कि 543 सांसद अभी देश में है और 2 मनोनीत सांसद होते हैं, एंग्लो इंडियन और एक मतलब किसी भी प्रख्यात क्षेत्र से आते हैं, तो 2 मनोनीत होते हैं और 543 इलेक्टेड होते हैं। उनको डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना जाता है। राज्यसभा में जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है उनका संख्या 245 है। तो जो 543 है, 545 है, यही देश का दशा दिशा तय करती है। और ये जो 543 है उनके दशा दिशा कौन तय करता है? ये मतदाता, हम और आप। तो देश का भविष्य किसके हाथ में है? मतदाता के हाथ में है। लेकिन मैंने इसीलिए बोला था कि सबसे कम कीमत में यदि कोई है, बिकता है, बिक रहा है, अपनी आत्मा को बेच रहा है, वो मतदाता ही है। क्योंकि कहीं शराब के कारण, कहीं जात के नाम पर, कहीं पैसों से, कहीं डर से, कहीं बिना डर से, ऐसे ऐसे लोगों को चुनकर भेजते हैं जिनका बैकग्राउंड काफी दुर्दांत होता है। उनका इतिहास ही घटिया किस्म के होता है। एक समय तो ऐसा था कि जो बाहुबली है उस पे मुहर लग जाता था कि उसको चुनाव जितना ही जीतना है और हर पार्टी उसको टिकट देने के लिए उसके पीछे भागती थी और सफलता भी मिलती थी। हालांकि अभी 2-4 इलेक्शन से ऐसा हो रहा है, लगभग 10-20 साल पहले से देखेंगे तो 2014 में जितने भी आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग थे, अक्सर माना जाता है कि यूपी और बिहार में, लेकिन 1 या 2 सांसद छोड़ के कोई भी आपराधिक छवि के लोग नहीं जीत पाए। इसका मतलब ये समझा जाएगा कि लोगों में, मतदाताओं के बीच में जागरूकता फैल रही है, समझ आ रही है कि हमें किस तरह के लोगों को चुनकर भेजना है। यूपी में सारे के सारे बाहुबली हार गए थे, बिहार में सारे के सारे एक भी उदाहरण नहीं था कि वो बाहुबली लड़ा और चुनाव जीता। सब के सब हार गए थे। तो कहने का मतलब है कि जो सरकार की प्रोग्राम होती है, जागरूकता होती है, उसका लोगों में व्यापक असर होता है और इसीलिए मतदाता दिवस मनाया जाता है। उस पे करोड़ों अरबों खर्च किया जाता है ताकि लोगों तक इसका लाभ और हानि पता चले। अब छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि मतदाता है, जैसे कास्ट वाइज लोग वोटिंग के पैटर्न अभी जो चल रहा है, लगभग देश के हर कोनों में अभी ये पैटर्न चल रहा है। यदि किसी भी कास्ट का कहीं से उम्मीदवार जीतता है और उसी की सरकार बनती है, तो क्या वो जो पॉलिसी बनाएगा
तो क्या वो अकेले के लिए बनाएगा? नहीं, वो सब पे लागू होगा, और सब पे लागू होगा मतलब सभी लाभान्वित होंगे। और यदि वो गलत आदमी होगा तो गलत नीति बनाएगा तो उसका प्रभाव भी, कुप्रभाव भी सब पे पड़ेगा। तो आप पूरे देश का जिम्मा तो नहीं ले सकते हैं, अपने क्षेत्र का तो जिम्मा लीजिए। जाति को मारिए गोली, साइड में रखिए, आप वहां के देखिए कि कौन सा व्यक्ति है, जैसा खेत होता है वैसा ही फसल उगता है। तो जैसा आप प्रतिनिधि चुन कर भेजते हैं वो वैसा ही जाकर के लोकसभा में या राज्यसभा में या विधानसभा में या जिला परिषद में या पंचायत में वो वैसा ही सोच के लोगों को, वैसा ही सोच वाला काम को बढ़ावा देता है, और उससे प्रभावित वो भी होता है जो वोट दिया रहता है, और जो नहीं दिया रहता है वो सब प्रभावित होता है। जो उसका जाति वाला होता है वो भी प्रभावित होता है, और जो अन्य जातियां होती है वो भी प्रभावित होता है। और लोकतंत्र के नाम पर गोलाबंदी करके थोड़े से जिनकी संख्या है वो भी जीत जाते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा, कैसे जीतते हैं, कैसे वो रणनीति बनाते हैं। जैसे एक छोटा सा कहानी है कि फौज की बात बता रहा हूं कि फौज का इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ की जनसामान्य में सभी प्रदेश के रहते हैं, और ये भी बता रहा हूं कि इसमें ज्यादा यूपी बिहार मतलब हिंदी भाषी लोग ज्यादा होते हैं। तो एक बार मेस में मीटिंग हुआ कि भाई हम इडली डोसा खा खा के थक गए, कि हमें इडली डोसा ना दिया जाए, हमें राइस और रोटी सर्व किया जाए। अब जो मेस को चलाने वाले थे वो सोचे कि नहीं, ऐसे तो हम कैसे किसी को नजरअंदाज कर देंगे, हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। फिर हुआ कि ठीक है, जो सभी अपने अपने पर्ची में लिख करके, और मेस सेक्रेटरी को जहां की खाना बनाने का व्यवस्था होता है वहां एक आदमी का चुनाव करते हैं, रखते हैं, बना के रखते हैं कि ये सबका खाने का रूटीन बनाएंगे कि आज क्या मिलेगा लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में। तो उसको मेस सेक्रेटरी बोलते हैं। तो वो बोले कि मैं किसी का पक्षपात नहीं करूंगा, लेकिन जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसी की बात मानी जाएगी। तो सभी खुश थे, सभी खुश थे कि भाई हम तो हिंदी भाषी है, हमें तो आधा से ज्यादा क्या मतलब 60% हम लोग है, हम लोग का बात माना जाएगा। लेकिन जब पर्ची निकाला गया मेस सेक्रेटरी की डब्बे से, तो हरियाणा वाले का जो प्रदेश के थे उनके निकला कि मैं रोटी, उत्तर प्रदेश बिहार वाले किसी को राइस, किसी को राइस और सब रोटी दोनों चाहिए, किसी को लिट्टी चाहिए, और ऐसा कर करके 10, 5 बंट गए। बारी आई निकालने की आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, उनका इडली सांभर डोसा निकला। तो 60% संख्या रहने के बावजूद भी वो 10 में बट गए, 15 में बट गए। उत्तर प्रदेश वाला अलग, बिहार वाला अलग, हरियाणा वाला अलग, दिल्ली वाला अलग। लेकिन मलयाल मतलब केरल प्रदेश और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इनकी संख्या एक साथ इडली डोसा सांभर के पक्ष में 20 हुआ। और मैं सेक्रेटरी बोला कि नहीं, अभी तो इडली सांभर और डोसा ही चलेगी, ये रोटी और राइस
कभी कभार बनेगी। कहने का मतलब यह है कि जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, सच के प्रति आप सोच नहीं रखेंगे, एकता बना के नहीं रखेंगे, तब तक ये 10-20 वाले ही 80-90 वाले को पटखनी दे करके हमेशा दबा के रखेंगे। इसलिए वोटिंग करते समय आप उनका चरित्र, उनका व्यवसाय, उनका पास्ट, उनका फ्यूचर, उनकी योग्यता, क्योंकि जब दिल के अंदर, उसके शरीर के अंदर कुछ रहेगा ही नहीं तो क्या करेगा? उसका सोच ही नहीं रहेगा, पढ़ा लिखा ही नहीं रहेगा, गुंडागर्दी किस्म के लोग होंगे, उनके दिमाग में तो ही आएगा ना। वो अपने क्षेत्र में क्या बांटेगा? बंदूक बांटेगा, हथियार बांटेगा। और जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो क्या बांटेंगे? शिक्षा बांटेंगे। वो सोचेंगे कि मैं कैसे आगे बढ़ा हूं, पढ़ लिख करके। उसको ज्ञान है, वो ज्ञान बांटने का काम करेगा। वो यदि आएगा तो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, अरे छोटा लेवल पर है तो स्कूल खोल देगा। अस्पताल का यदि छोटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा वो खोल देगा। सड़क, ठीक है, वो हालांकि आजकल पंचायत में भी सड़क बनाने का योजना आ गया है, तो सड़क अच्छा बनवा देगा। लेकिन जब गलत आदमी को चुनकर भेजोगे तो क्या करेगा? वही जो उसका पहले वाला धंधा था उसी को ग्रो करेगा, बढ़ाएगा, क्योंकि उसका सोच ही नहीं है। गलती उसकी भी नहीं होती है। आप ऐसे आदमी को जिताकर भेज देते हो जो गलत काम करता होता है, तो उसका मनोबल बढ़ जाता है। एक जानबूझ के भी बढ़ता है और कोई अनजाने में भी बढ़ जाता है, क्योंकि मैं ये गुंडागर्दी और दादागिरी करता हूँ, इसको लोग पसंद कर रहे हैं और उसी पसंद के बदौलत मुझे जिताकर भेजा है, तो मैं इसी काम में लगा रहा हूं। तो गलती मतदाता की होती है। इसीलिए जागरूकता, मतदाता जागरूकता के दिवस पर आप सभी देशवासियों को सचेत करना चाहता हूं कि आप मतदाता दिवस केवल नहीं मनाइए, आप अपने आप को जागरूक कीजिए, सोचिए, समझिए, क्योंकि आप किस तरह के लोग को अपना मत दे रहे हैं। जो आज आपको पैसा देकर के आपका मत खरीद रहा है, कल आपके योजना को बेच डालेगा, कल आपके लिए आए हुए घर को बेच डालेगा, कल आपके लिए आए हुए नल जल योजना को बेच डालेगा, कल आपके आए हुए शौचालय के पैसे को बेच डालेगा, कल आपके बच्चे के भविष्य के लिए आए हुए शिक्षा के मंदिर, स्कूल बनाने के फंड को डकार जाएगा। जिस पे आज रोज चलते हैं, जाते हैं, गांव से शहर, शहर से गांव आते हैं, उस सड़क बनाने के पैसे को खा जाएगा। और आप जब भी गांव से शहर जाएंगे तो एक्सीडेंट होकर के हो सकता है ये लीला समाप्त हो जाए। तो सड़क न स्वास्थ्य न सुविधा ऐसी नहीं रहेगी, क्योंकि हम वैसे आदमी को चुनेंगे। वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी हो, यदि वो इंटेलेक्चुअल होगा, विद्वान होगा, योग्य होगा। अब जो गांव में नहीं बोल पा रहा हो, उसको विधानसभा में भेज दोगे, क्या बोलेगा? वो पीछे पाती में बैठा रहेगा, मुंह छुपा के, कि हमसे कोई क्वेश्चन न पूछ दे। और जिसको आदत है, रोज बोल रहा है, बोल क्यों रहा है? क्योंकि उसके मन के अंदर है, उसके दिल के अंदर है, उसके दिमाग के अंदर है, इसलिए वो बोल पा रहा है। आज इसके दिमाग में ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, जानकारी नहीं हो, क्या पूछेगा? क्या हमें हमारा अधिकार है, किस अधिकार के तहत, नियम के तहत हम क्या मांग सकते हैं, क्या नहीं मांग सकते हैं। अब पढ़ा लिखा ही नहीं है तो उसको ज्ञान कहां से होगा? अब बोलेगा कि बिना पढ़े लिखे तो बहुत लोग मुख्यमंत्री बन के राज चलाए, किसके बदल चलाए और क्यों वो धराशायी भी हो गए? क्योंकि उनके जो सलाहकार थे वो अपना रोटी सेकने लगा है,
और गलत गलत एडवाइस करके उनको पूरा धराशायी कर दिया। जितने भी अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोग मुख्यमंत्री बने हैं, उनका इतिहास क्या है? एक बार चुम और दूसरे बार ढूम, ऐसे हुए हैं। देखिए, मैं किसी पक्ष विपक्ष का बात नहीं कर रहा हूं। नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड अभी बनाए हैं, सबसे लंबा कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री। क्यों? वो इंजीनियर थे। उनकी जाति की संख्या बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हकीकत बन गया, इसलिए बता रहा हूं। 3% है, 3% बिहार में, और दूसरे 13, 7, 8, 9 और 12-13% वाले के कंधे पे चढ़ के राज कर रहे हैं। और 3 बार, 4 बार, 5 बार, मतलब अनगिनतों बार, सबसे बिहार में सबसे ज्यादा बार और ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड उनके नाम है। और दूसरे लोग मधु कोड़ा बन तो गए, लेकिन घुस नाम पता नहीं है लोगों को कि कौन था मधु कोड़ा। और भी नाम है, आप खुद सोच के देखिए। उभरते तो हैं लेकिन भ्राम से गिर जाते हैं। लेकिन जो भी इंटेलेक्चुअल है, नवीन पटनायक स्कॉलर, विद्वान, यदि भारत में सबसे विद्वान व्यक्ति है नवीन पटनायक है। और मुझे लग रहा है कि वो ऐसा रिकॉर्ड बनाएंगे जो शायद सदियों में किसी का उनका रिकॉर्ड तोड़ने के मतलब नहीं हो पाएगा, क्योंकि जनता से उन्हें बहुत प्यार करती है। एक भी विवाद में, चाहे कांग्रेस का केंद्र में सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, तीसरा मोर्चा की सरकार हो, नवीन पटनायक एक विवाद में नहीं पड़ते। क्यों? वो स्कॉलर है, विद्वान है। तो इसीलिए अभी समय सीमा समाप्त हो रही है, इसीलिए ज्यादा नहीं बोलते हुए आज फेसबुक लाइव पे विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।